बैठ जाइए। क्या शुरू करें आज? जीएसटी बताएं? एक चीज बताइए, जीएसटी बताएं या सैलरी वाला? सैलरी वाला, सैलरी वाला सीख लीजिए। नेट की स्पीड कम देखिए। पहले सैलरी बनाने से पहले ना सैलरी के बारे में कुछ समझते हैं। अभी आप लोग कौन सा काम कर रहे हैं? सिर्फ एक आवाज कौन रहा है बार बार? ऑफिसर ना भाई, यहाँ पे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? खड़ा हो जा विवेक, आप खड़ा होइए। कहाँ से आए आप? बिहार से। तगड़ा आवाज क्या है किस बात? कहता सुने ना, नंदू को हुआ जुकाम, इतना चीखा इतना चीखा इतना चीखा, सब बातें ऐसे मत छीको, डर लग रही है। ये सैलरी को हिंदी में लोग क्या बोलते हैं? वेतन या फिर तनख्वाह। एक कहीं आप काम करने जाएंगे तो सैलरी बनती कैसे? मान लिया आप काम करेंगे तो आपको जब भी रखेगा तो कैसे रखेगा? मंथली। मंथली मतलब मासिक, या फिर इसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? महीना। क्या नाम देते हैं? अब ये आप काम करेंगे, मान लीजिए वो कहेगा कि एक महीने की सैलरी आपको हम कितना देंगे? 20,000। कितना भाई? 20,000 आपको सैलरी देंगे एक महीने। और आपसे अब कुछ यहाँ पे कंडीशन भी रखेगा ना। कंडीशन मतलब भाई शर्त, उसकी शर्त है कि आपको 30 दिन आने हैं। मान कितने दिन? 30 दिन। 30 दिन का महीना आपका चलता है तो आपको 30 दिन आने हैं। अब आप गए केवल 15 दिन काम करने, और वहां जाके कंपनी में जब आपको सैलरी देगा 15 दिन की काट के, तो आप जाके वहां धरना प्रदर्शन थोड़ी करेंगे। आप 15 दिन के क्यों काट लिए? आप 15 दिन एब्सेंट नहीं आए हैं, तो 15 दिन की सैलरी आपका क्या करेगा? काट लेगा। वहां पे दोनों चीज देख रहा है आपका, प्रेजेंट भी और क्या देख रहा है? एब्सेंट भी। अगर आप एब्सेंट हैं तो उतने दिन की आपकी क्या हो जाएगी? कटेगी। और प्रेजेंट है जितने उतने दिन कटेगी। अब वही अगर बात करें तो एक होता है कि समय भी निर्धारित किया जाता है कि आप कितने घंटे काम करेंगे। आपको ऐसे काम, आजकल की जितनी कंपनियां हैं, मुझे लग रहा है कि 10-12 घंटे नॉर्मली काम ले रही है। वैसे कुछ कंपनियां कितने घंटे लेती हैं? 8। कुछ कंपनी कितने घंटे? 12। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने घंटे? 12 घंटे। साइट वगैरह पे अभी हम देख रहे हैं कि 12 घंटे काम ले रहे हैं। यहाँ पे 9 बजे जाएंगे तो कब छूटेंगे? और कुछ कंपनी कितने घंटे में केवल काम चला ले रही है? 12। अब जब जो समय निर्धारित है, आप उतना समय काम करेंगे तब नहीं तो वो आपका सिर्फ। अब काम करना है आपको 8 घंटे, आप किसी 5 घंटा काम किए, 6 घंटा, किसी 3 घंटा, किसी 2 घंटा, और आपको लग रहा है पूरा सैलरी देगा, वो भी आपकी सैलरी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जो समय निर्धारित होता है उससे एक्स्ट्रा काम कर देते हैं। जब एक्स्ट्रा काम कर देते हैं ना तो वो क्या हो गया? एक्स्ट्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओवर। ओवर मतलब एक्स्ट्रा। और हमारा क्या एक्स्ट्रा हो रहा है? समय ना, उसी को कहते हैं ओटी शॉर्ट में। इंग्लिश का नाम क्या बोलते हैं? ओवर टाइम। ओवर मतलब एक्स्ट्रा, टाइम मतलब समय। तो समय निर्धारित है, जब उससे एक्स्ट्रा हम काम करते हैं तो ओवर है ना। अब 8 घंटे का समय है, हम काम कर दिए क्या घंटा? 12 घंटा। तो कितना एक्स्ट्रा काम कर दिए? 4 घंटा। 4 घंटा ओवर टाइम। ओवर टाइम का पैसा हमें अलग से मिलेगा। अब कंपनी किस हिसाब से दे रही है वो देखा जाएगा, उसके हिसाब से हमारा क्या होगा? कैलकुलेशन। आप काम करने से पहले आप सारे कंडीशन को समझ लेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है कि टर्म्स एंड
कंपनी को ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यही करेंगे ना। आपको जाना है, आपको मालूम है अभी आपको यहाँ पे पढ़ने ही आना है, मैंने आपको शुरू में बता दिया आपका क्लास क्या बजे से चलेगा, 9 बजे से। और जितने लोगों को मंजूर हो आ रहे हैं, लड़के ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं कि सर मैं 9 बजे नहीं आ पाऊंगा, मैं तो जबरदस्ती कर नहीं रहा हूँ। अब अगर वो फिर भी एडमिशन ले लिए यहाँ पे और कह रहे हैं बाद में सर मैं नहीं आऊंगा, तो उनके लिए बैच चेंज की जाएगी। आपसे मैं बता दिया 9 बजे कंपनी है, आपने अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन सारी बता दी, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो नहीं कर रहे तो समझ लो वो आपके हिसाब से चल कंपनी है, कितने लोगों को लेके चल रही है, तो आप इसको पहले से सेटिस्फाइड हो के तब फिर काम ज्वाइन। ये आ रहा है समझ में? आपको सैलरी बनाने के मैं बताऊंगा। तो इस क्या देखा, अब्सेंट, और क्या देखिए एक चीज प्रेजेंट, और एक चीज क्या देखे हम, ओवर टाइम। अब इसमें ऐसा कोई महीना नहीं है आजकल जिसमें करना पड़ रहा हो, नहीं पड़ेगा। और एक तो पड़ता ही है बेचारा संडे। संडे एक ऐसा दिन है जो हम लोगों के लिए सबसे बेहतरीन दिन, सही है नहीं? सब काम छोड़ के क्या करिए आप पढ़ना बंद करिए और आराम से एक दिन पढ़िए, 6 घंटा पढ़ ही रहे हैं। और कितने बेहतरीन तो होते हैं जो कि छुट्टी के समय भी पूरा एक 6 दिन में खास एक थोड़ा 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 करके, हाँ भाई। और यहाँ हम लोग मिली आराम से क्या करो, खाना बनाओ, क्योंकि हम लोग रूम लेके पूरा 6 दिन का कपड़ा रखे रहेंगे तो उसको क्या करेंगे, बैठ के क्या करेंगे, रूम वाला डिस्टर्ब करेंगे, क्या करना है। यहाँ पे संडे एब्सेंट और यहाँ पे प्रेजेंट। और जो फेस्टिवल होता है ना उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हॉलीडे। अब क्या अब कुछ ऐसी छुट्टियां होती हैं हॉलीडे की, कंपनी ऐसी होती है जो छुट्टी नहीं करती है। अगर आप छुट्टी नहीं की कंपनी और आप मार दिए, ये बताइए आप एब्सेंट में गिने जाएंगे कि हॉलीडे में? एब्सेंट में, क्योंकि कंपनी क्या है, चालू है। जैसे आप सेंटर चालू है, आप पढ़ने नहीं है तो आप एब्सेंट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सेंटर बंद किया हूँ और आप लोग नहीं आए तो आप लोग एब्सेंट में नहीं गिने जाएंगे, ठीक है। वैसे यहाँ तो 4 चीजें यहाँ पे क्या क्या देख लिए हम लोग, संडे, एब्सेंट, प्रेजेंट और हॉलीडे। और ये क्या देखे हम लोग, ओटी। ओटी को क्या कहेंगे, ओवरटाइम। तो दिक्कत यहाँ तक, एब्सेंट क्या, प्रेजेंट क्या, ओटी क्या है, हॉलीडे क्या है, और संडे तो चल ही रहे। अब इसको हटाएं, तो आपकी निर्धारित सैलरी रहेगी। निर्धारित मतलब तो आपको बताया गया है, बताया कितना गया है आपको, 20,000। इसको हम लोग बोलेंगे ना बेसिक। बेसिक का मतलब भाई मूल, सैलरी मतलब ये आपकी क्या है, मूल वेतन है, इतना ही। अगर आप मान लीजिए काम कर लें, कंपनी ज्वाइन कर ली, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप 15 दिन नहीं गए, 15 दिन गए, तो आपकी सैलरी 10,000 में आधा कट गई, 10,000 मिलेगी। और आपसे कोई व्यक्ति पूछेगा आपको सैलरी कितना मिलेगा, मिलती है, तो आप कितना बताएंगे? आप उससे नहीं कहेंगे मेरी सैलरी 10,000, भले 10,000 पा के गए यहाँ से, लेकिन आप बताएंगे कितना, क्योंकि आपको मूल वेतन वो आपकी गलती है कि आपने 15 दिन आपसे। अब आप ओवर टाइम वो मार के बढ़िया से आप 30,000 कमा ले रहे हैं, तब आपसे कोई पूछेगा तब भी आप 20,000 बताएं, 20,000 है, वो तो ओवर टाइम वाला एक्स्ट्रा किसी दिन लगा किसी दिन नहीं लगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं। जो मूल वेतन है, काम हो चाहे ना हो, आपको 20,000 महीने में मिलेगा, तो वो आपका क्या है, मूल वेतन। इसमें एक आता है ना ग्रॉस सैलरी, क्या आता है, ग्रॉस। ग्रॉस सैलरी होता है, कुछ कंपनियों देती है जितने, जैसे आपके 20,000 आप सैलरी, अब आप 15 दिन ही काम किए तो 15 दिन की के साथ में आपका डीए, एचआरए, ये सब जो मिला के जोड़ा जाता है, इसी को कहते हैं क्या भाई, ग्रॉस सैलरी। अब ये डीए क्या होता है, का यहाँ पे पूरा नाम होता है डियरनेस
अलाउंस। अगर कोई बात समझ में नहीं आए ना तो हम पूछ, एक बार देख लो क्या क्या कोई कह रहा है। एक लड़का है कोई कह रहा है सर मजा नहीं आया, बढ़िया दिख ही नहीं रहा। डीए, डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस। डियरनेस का मतलब होता है ना महंगाई, क्या होता है महंगाई। अलाउंस मतलब भत्ता। जब महंगाई बढ़ती है तो आपके सिस्टम में कुछ परसेंट आते हैं। आपने नाम सुना होगा बजट का, इसका बजट का। एक गवर्नमेंट आपको हर एक साल क्रिएट करके देती है नया बजट बना, मार्च के महीने कब देती है। अब ये फरवरी मार्च में जब आपको बजट बनाते हैं तो उसमें देखती है कि पूरे साल का मेरे रेशियो क्या रहा है, कितना कोई माल सस्ता हुआ है कितना महंगा, उसके हिसाब से बजट की उसमें कुछ पैसे को घटाती है और कुछ पैसे क्या करती है बढ़ाती है। वैसे ही जो कंपनी होती है आपका एक साल का ज्यादा महंगाई है तो महंगाई के हिसाब से 2%, 3%, 4% क्या कर देगी बढ़ा देगी, उसी को कहते हैं अलाउंस। यहाँ पे एक हमारा क्या आता है भाई टीए। टीए का मतलब यहाँ पे भाई ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस क्या दिक्कत हो गया भाई यहाँ पे। मोबाइल में चल रहा है ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग का मतलब क्या होता है भाई यात्रा। अलाउंस मतलब आपने सुना होगा कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कहते हैं कि आने जाने का किराया देंगी, आने जाने का आपको किराया, उसी को कहते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस, आने जाने का किराया। एक आपका होता है एचआरए। एचआरए का पूरा नाम होता है ना हाउस रेंट अलाउंस। ये क्या होता है हाउस मतलब मकान या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं घर। रेंट मतलब किराया, और यहाँ पे अलाउंस मतलब मकान किराया। कुछ कंपनी आप सुने होंगे रहने के लिए रूम फ्री देती, कंपनी रहना खाना दे रही है, रहने के लिए दी है, उसी को क्या कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया। अब कंपनी दो ही कंडीशन में, या तो आपको टीए मिलेगा या तो आपको क्या मिलेगा एचआरए। ये बताइए आपके यहाँ कोई काम करने आया है, आप किराया भी देंगे आने जाने का, रूमो देंगे, कोई मतलब है। कंपनी का दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। कंपनी कहती है या तो आप मुझसे टीए या तो फिर मुझसे क्या ले लीजिए एचआर। कुछ कंपनी उसमें भी कंडीशन लगे, यदि कंपनी से मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है भाई कंपनी, कंपनी से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर अगर आपका रूम है या मकान है तो आपको कंपनी अपने हिसाब से एचआरए देती है। क्या देती है एचआरए, क्योंकि आपको आने जाने में क्या होगी दिक्कत होगी, कंपनी बराबर समझती है। अगर आप पास रहेंगे तो जल्दी से आ जाएंगे, वैसे तो आप छुट्टी मारेंगे सर थोड़ा सा काम है जा रहा हूँ सर मैं लेट आऊंगा, सही कि नहीं। और लेट आएंगे तो आपको आधे घंटा का समय 1 घंटा लगा देंगे, और पास रहेंगे तो जल्दी से आ जाएंगे ना, कोई जरूरी काम पड़ गया तो भी जल्दी से आप आ जाएंगे। ये चीज जो होता है एक कंपनी देख करके आपको देती है, यदि 40 से 45 किलोमीटर दूर आपका घर है तो आपको क्या देने प्रयास करती है कंपनी एचआरए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर मुझे आप टीए ही दे दीजिए मैं आपका टीए से काम चला लूंगा, तो आपको क्या दे देती है एचआरए को तुरंत वहीं पे क्रॉस मार देती है। अगर एचआरए देगी तो टीए नहीं, अगर टीए देगी तो एचआरए नहीं। और जो 40-45 किलोमीटर से कम रेंज में होते हैं ना उनको कंपनी अक्सर करके क्या देती है टीए। आप आराम से आएंगे जाएंगे किराया लेंगे, बाइक का किराया दे देगी। तो अगर आप स्प्लेंडर चला रहे हैं आपकी 60 की एवरेज दे रही है तो आपको कितना पैसा लगेगा 100 रुपए। और 60 का एवरेज देने का मतलब है कि आप अगर जा रहे हैं 40 किलोमीटर आना 40 किलोमीटर जाना, कुल मिला कितना हो गया 80 किलोमीटर। अप डाउन कितना हो गया 80 किलोमीटर। नॉर्मली यहाँ से आजमगढ़ से लोग जौनपुर भी, जौनपुर वाले आजमगढ़ में आ जाते हैं 40-45 किलोमीटर
काम करके। यहाँ पे ये जो चलता है उसके लिए आपको कंपनी क्या दे देती है, अब आपको 100 रुपए दे दी, 100 रुपए हम आराम से चले जाएंगे कि नहीं, 60 की एवरेज दे रही है तो आप यहाँ पे 100 रुपए पेट्रोल डला रहे हैं। अब यहाँ पे 100 गुणे 30, 100 यानी एक महीने का कितना देगी, तो रूम का किराया देगी वही आपको क्या दे देगी, कहने का तो कहते हैं क्या तो कोई दिक्कत नोट करेंगे TDHR आप लोग क्या तो नोट करना होगा तो वहां से नोट कर लीजिए सेपरेटली क्लास में। कंप्यूटर बंद हो गया क्या, चालू करिए। बंद हो गया ये, मुझे लग रहा है इसका ना ये वायर जो है तार यहीं से खराब है। हो गया भाई ना। अब अगर हम बात करेंगे तो कुछ इसमें और भी जुड़ता है, नाम आता है जैसे पीएफ। पीएफ के बारे में लोग जानते हैं, पूरा नाम इसका होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट मतलब भविष्य, फंड मतलब या फिर इसी क्या बोलते हैं हम लोग, प्लान मतलब योजना, निधि मतलब वही ठीक है। भविष्य के लिए रखे जाते हैं, किसके लिए, जैसे अक्सर करके हमारे भारत में भी आप देखेंगे तो ऐसे भारत तो बड़ा अच्छा देश है, लेकिन यहाँ पर भी धीरे धीरे क्या बन रहा है, ये क्यों जरूरी है हो गया बनना। अब देखिए माँ बाप यहाँ पे कमा खिला के सब बेहतर करके बढ़िया करके यहाँ पे एक माँ आपको 20 साल पालती है और पालने के बाद एक लड़की आती है आपकी जिंदगी में और 20 मिनट में पागल बना, सही कि नहीं। तो हाँ 20 साल में एक माँ आपको पूरा होशियार बनाएगी कि लड़का कमाएगा अपनी जिंदगी संवारेगा आप ही के लिए, लेकिन एक आपकी जिंदगी और 20 मिनट आपको पागल बनाएगा। अब आप पूरा उसी का सुनेंगे। अब यहाँ पे ऐसे लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा ही आप लोग देखेंगे, घर घर की कहानी है, अक्सर करके देखे होंगे शादी होने के बाद कुछ ही बाद क्या हो जाता है, अलगाव। अलगाव होने का कारण क्या है, बस भाइयों भाइयों में क्या होता है, वो दो घर से आती है कहीं कहीं अपनी भी गलती होती है, तो दो घर से आई है ठीक, वो नहीं समझ, आप तो समझदार हैं, आप भाइयों को समझिए, लेकिन वहां पे भाई भी जल्दी में स्टार्ट होता है क्या, 20 मिनट वाला सब बात उसी समझ में आती है जो कहेगी। बाद में कितने लोग कहते हैं सब खिया दे यहाँ पे फिर हमारा चलने लगता है कितना झाड़ फूक वाला, साधु संत वाला, बाबा वाला यहाँ पे तो ये लोग चले जाते थे पहले ऐसा। तो सरकार कही कि देखिए भाई आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, सब कुछ आप कमा खिला रहे हैं, बच्चों को बना रहे हैं, बेहतर जीवन होगा, लेकिन आप सर रिटायर होंगे ना, यही लड़के आपको जब पैसा नहीं देंगे तो आपको क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो लोगों की ये बात समझ में आई, तो लोग उसके लिए मैं आपको एक योजना ला रहा हूँ, क्या भाई, पीएफ। वो योजना उन लोगों के लिए चलाई गई और बताया गया कि आपके सैलरी से हम कुछ परसेंट क्या करेंगे, काटेंगे, कुछ परसेंट काटेंगे। ये जो शुरू में था पहले ना 20% कटता था, 10,000 सैलरी 20% हम पीएफ दे दिए, कितना कट गया, बचा कितना, बड़ी दिक्कत लोगों को हुई, इतना हम पीएफ दे देंगे, तो सवाल उठा दिए। अब सरकार कही ठीक है, अच्छा भाई आपके लिए देखो सरकार कोई भी चीज लाती है, कोई प्लान एक बार आ जाए ना सरकार जल्दी बदलती नहीं, उसके लिए उसमें कुछ जोड़ देगी। जैसे अभी क्या आया था वो आर्मी, आर्मी को लेके क्या अग्निवीर,
पूरे बेचारे अग्निवीर रह गया आज तक। इतने वीर हटने का मन ही हटा दे कि हम वीर नहीं बनेंगे, क्या रहेंगे? अग्नि ही रहेंगे यहाँ पे। लेकिन सरकार प्लान बदली अपना, नहीं सरकार कहे कि हम उसमें आप लोगों को क्या ऑफर जोड़ा दें, आप रिटायर होंगे तो आपको 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 क्या मिलेगा, छूट मिलेगा, तमाम तरीके के कार्ड, यही सब ना। अब यहाँ पे कंपनी जो है पीएफ में, तो कंपनी कहे कि आपको एक मैं कार्ड देता हूँ, उस कार्ड का नाम बताया ना, एएसआई नहीं, यहाँ पे पैन कार्ड, क्या नाम दे दिया, पैन कार्ड। तब से इसको जो जारी करता है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब जिन लोगों का इनकम टैक्स भी कटता है ना, उसमें भी इन लोगों को क्या मिलता है, 20% अगर कटना होगा तो अगर ये लगाएंगे तो कितना कटेगा, 10%। तो आप देखिएगा, आपने लिखा होता है आयकर विभाग, इसका मतलब आय, टैक्स मतलब कर, डिपार्टमेंट मतलब ये किससे जारी हुआ है, आयकर विभाग, टैक्स से भी पता था मुझे। और ये सब कार्ड जिनका पीएफ वगैरह कटता है, देखिएगा वो लोग लगाते हैं क्या, पैन लगाते हैं ना, ये कंपनी इमीडिएटली जरूरी है। तो ये जो कटता है आपके से कितना कटेगा, उसका डबल होके, अगर 10% कट रहा है ना तो आपको कितना मिलेगा, 20%। ये गवर्नमेंट भी दे रही है लेकिन अब नहीं देती, अब कहा गवर्नमेंट भी मुझे लग रहा है कि नहीं देती है। एक काम करिए, आप लोग डिसाइड मानिए, तो यहाँ पे हमारा कैसा डबल, यानी कि 10 रहेगा तो कितना मिलने लगेगा, 20। ये हमारे आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं, कल इसकी पूरी शीट बना के दिखाते हैं कैसे कैसे काटेंगे। कोई लड़का सारी लिखा है, ठीक ठीक है, मुश्किलें आपको खत्म करने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए जिंदगी में आती है, सही तो लिखा है।